They have graciously agreed to share their stories, offering us a glimpse into the reality that the Kerala story aims to address. It takes immense courage to stand before us, and we applaud them for their strength and their resilience. Through their experience, we hope to deepen our understanding and empathy towards those who have faced similar challenges. And let me tell you, there are thousands across the country who have faced these challenges. Their presence reminds us of the importance of not just watching movies, but actively engaging with the issues they present. Let us listen attentively to their stories and make a positive difference in the life of others. Ladies and gentlemen, please welcome on stage not just one or two, but 26 conversion survivors who will be flown in all the way from Kerala to talk about their experiences. Please welcome the real life heroes. Okay, ladies and gentlemen, I know the initial applause is given away to stunned silence, wondering what really is in store. And these ladies will, in their own voice, tell us what they have been through. And we applaud them for their courage. It takes courage to come forward and talk about what they have been through. And ladies and gentlemen, to tell you exactly what this entire event and the significance, I'd like to invite back to address you, creative director and producer, Mr. Vipul Amritlal Shah. ये सारी लड़कियां बहुत बहादुर हैं, बहुत सारा खतरा उठाकर अपनी जिंदगी जीती हैं आज भी, और उस खतरे के बावजूद ये खुल के सामने आई हैं। उनको अपनी आवाज़ मिली है इस पिक्चर के थ्रू, और वो आवाज़ अब दबनी नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आज हम एक इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्ट आवर डॉटर्स। इस फिल्म का पर्पस था सेव द डॉटर्स, पर वहीं हम रुकना नहीं चाहते, हम बात को आगे ले जाना चाहते हैं, हम कुछ बदलाव चाहते हैं इनकी जिंदगी में। ये लड़कियां एक आश्रम बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो लोग वहाँ एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में अपनी ज़िंदगी जी सकें। सबसे पहले मैं इनसे आमंत्रित करूँगा और ये आपको बताएंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और उस आश्रम के बारे में जो बनाना कितना ज़रूरी है और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। प्लीज़ आइए और अपनी बात लोगों तक रखिए। Namaste everyone. I am Shruti. I am a lifetime worker at Arsha Vidya Samajam, which is situated in Kerala, Trivandrum right now. And how I could associate with Arsha Vidya Samajam, I would like to say first. 10 years back, I was victim of ideological conversion. And it was Arsha Vidya Samajam and Acharya Shri K.R. Manoji, the founder and director of Arsha Vidya Samajam, who brought me back to Sanatana Dharma. Arsha Vidya Samajam क्या है और आर्ष विद्या समाजम के संस्थापन कैसे हुआ और इसका एक्टिविटीज के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। 1999 में आर्ष विद्या समाजम का संस्थापन हुई है। आचार्य श्री के.आर. मनोज जी ने संस्थापन किए थे और इसका मिशन जो वेद ग्रंथों में लिखी हुई है, ईश्वर का वाणी होती है, कृणोतो विश्वमार्यो, let the universe fill with noble ones। ये मिशन पूरा करने के लिए to fulfill the mission आर्ष विद्या समाजम is established। ये मिशन पूरा करने के लिए कैसे करें? सनातन धर्म का पंच कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पंच कर्तव्य मतलब सनातन धर्म का सही अध्ययन, अनुष्ठान, सही तरह की प्रचारण
अध्यापन और संरक्षण होना चाहिए। ऐसे ही हमारे कृणोतो विश्वमार्यम पूरा कर सकेगा। तो इसलिए संस्थापन हुई थी आर्ष विद्या समाजम। इसके लिए 4 कोर्सेस भी तैयारी की गई। आध्यात्मिक शास्त्र नाम से सनातन धर्म को पद परिचय से सिखाने के लिए कंपैरेटिव रिलीजन भी इसमें इंक्लूड किए गए, ताकि सनातन धर्म और दूसरी मतों के बारे में भी टर्मिनोलॉजी से लेकर एक सिस्टमैटिक स्टडीज करने के लिए। और भारतीय संस्कृति नाम की एक कोर्स है टू लर्न अबाउट द रियल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, एवरीथिंग। वो असली हिस्ट्री लर्न करने के लिए, सीखने के लिए एक कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया मतलब भारतीय संस्कृति कोर्स तैयारी की गई है। और आशा योग विद्या यानी शिवशक्ति क्रिया योग विद्या भी सिखाने के लिए एक शिवशक्ति योगा कोर्स की तैयारी किया गया। और स्टूडेंट्स एक्सलेंस प्रोग्राम करके फिर एक कोर्स भी है बच्चों को हमारे धर्म को और हमारे राष्ट्र के चरित्र के बारे में सीखने के लिए एक मौका देने के लिए। और ये कोर्सेस सिखाते हमारे समाज में श्रेष्ठता लाने की कोशिश करते ही हर एक सिचुएशन में धर्म संरक्षण का धर्म संरक्षण करना इतना मुश्किल थी पुरानी दुनिया में। जब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा आए थे और श्री रामचंद्र आए थे, तभी 1 या 2 आदमियों को मारने से धर्म संरक्षण होती थी। मगर आजकल 1 या 2 बल्कि thousands of people को मारने से धर्म संरक्षण नहीं होगा, बल्कि आइडियोलॉजी के साथ वार करना ही पड़ती है। जो आइडियोलॉजी which is against humanism, which is against the peace and harmony of the entire universe. So we had to do another activity, that is bringing back those who are misguided by other ideologies such which is anti-national and anti-humanism like ideologies. उस वक्त मत परिवर्तन का, मतांतरण का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे समाज में हो रही थी। तो वहाँ उस वक्त ये हमारे कोर्स सिखाकर जो कुछ लोग हमारे धर्म से दूसरी एक आइडियोलॉजी में बिना पढ़कर कई इन्फ्लुएंस के वजह से मतांतर होने वाले थे, उन लोगों को वापस लाना, सही रास्ते में लाना एक बड़ा काम करने था। हमारा समाज तो उतनी ब्रेन वॉश समाज है जितनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, ब्लाइंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से और मिशनरी स्पिरिट से काम करने वाले मतों के लोगों से, और इसी तरह कई आइडियोलॉजी से, कई एक्टिविटीज से मिसगाइडेड हुए हैं, ब्रेन वॉश हुए हैं। उन लोगों को डी ब्रेन वॉशिंग करके, एंटी इंडोक्ट्रिनेशन करके वापस एक सही रास्ते में लाना, एक ह्यूमन बीइंग हो तुम, ऐसे उन को समझाना वो बड़ा मुश्किल का काम होती है। ये काम भी हम करते हैं, associating with the support and with the keeping a good relation with the other organizations in our society who all working for the betterment of our society. Arsha Vidya Samaj doing this great activity. There are lots of needs our society have, but lots of organizations working to fulfill that needs. But Arsha Vidya Samajam mainly focusing on bringing or guiding the people who are becoming anti-nationals, anti-humans, ऐसे तरह जाने वाले लोगों को वापस लाकर उन लोगों को एक अच्छा आदमी बनाने में, श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने में फोकस करते हैं। ये तो आर्ष विद्या समाज का काम के बारे में बोले, एक्टिविटी के बारे में बोले तो इसी कोर्सेस सिखाकर ये एक्टिविटी कर रहे हैं। 99 से लेकर अब 2023 तक we could bring back more than 7,000 people to Sanatana Dharma. Among the majority were misguided towards Islamic ideologies and that also anti-national ideologies
and anti-human ideologies, we would like to say. उसमें भी मेजॉरिटी लव ट्रैप जिहाद में घुसकर आए हुए लड़कियां थी। तो हमारा काम तो सिर्फ केरल में नहीं, सारी दुनिया में हमारा एक्टिविटी का जरूरत है, क्योंकि हमारे संस्था के और राष्ट्रीय विद्या समाज के ओर अब केरला स्टोरी फिल्म के रिलीज के बाद इतनी कॉल्स आ रही है, सिर्फ केरल से नहीं, केरल के बाहर से बोले तो सारी दुनिया के सारी कोने से कॉल्स आ रही है। मम्मी पापा के पेरेंट्स के कॉल आते हैं, लड़कियों के कॉल्स आते हैं, इवन लड़कों भी कॉल करते हैं, हमें ऐसा एक प्रॉब्लम हुई है, हमारा भी एक कन्वर्शन का फोर्सफुल कन्वर्शन का, लव ट्रैप जिहाद का और आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन का, लैंड जिहाद का विक्टिम है। हमें भी कुछ बताना चाहते हैं मगर हमें डर लगती है बताने के लिए। आप लोग इतने courage you have, and you all people are very boldly saying to the whole world that you had such experience. ये तो हमारा महत्व नहीं है. It is not our greatness that we, some people, are able to face all you people. It is our Guruji, Acharya Shri K.R. Manojji, whose blessing, whose guidance, which made us strong enough to face this great obstacle which our society is facing nowadays. This conversion is the biggest problem that we know because we had experienced it. We are witnessing several such cases in daily basis. So हमारा आश्रम का एक जरूरत कितना है, हमारा आश्रम विद्या समाज का जरूरत कितना है, हम जो कोर्स सीखकर सनातन धर्म की ओर आए हैं इसका जरूरत कितना है, ये समझकर, इसका नेसेसिटी समझकर हम इस काम के लिए हमारा पूरा जीवन आगे रखे हैं. And we are ready to speak just because nobody should be there like Shruti or like Dr. Anakha, like Chitra Chechi or Vishali and Adra or like Akhila and all. So we should guide, we should expose what happened in our life. Then only people can understand what is happening in and around. So we are the people, we are the only people who are saving this type of the people who became witness for the ideological or love trap jihad or whatever types of jihad or conversion. This is the only institution which is focusing to bringing back those who misguided. Thank you very much. Wow.